गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा था बीए पार्ट फर्स्ट में। बीए पार्ट फर्स्ट पेपर कौन सा है? पेपर आपका है सेकंड। ठीक है, सेकंड पेपर में अपना मरुस्थलीकरण है वो चल रहा था। मरुस्थलीकरण का अर्थ मैंने बता दिया आपको, उसके सम्मेलन बता दिए, आपका जो मरुस्थलीकरण का कारण है वो चल रहा था अपना टॉपिक। मरुस्थलीकरण है वो किस कारणों की वजह से है, वो लगातार राजस्थान के अंदर बढ़ता जा रहा है। ये जो कारण है मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। उसमें मरुस्थलीकरण के कारणों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। 3 भाग कौन से? मरुस्थलीकरण के कारण, मरुस्थलीकरण के कारण। ठीक है, मरुस्थलीकरण के कारण के अंदर है कितने हिस्सों में बांटा गया था? 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहला मरुस्थलीकरण के कारण भौतिक कारण, भौतिक कारण। दूसरा आपका था मानवीय कारण, और तीसरा आपका अन्य कारण। ठीक है, तो मरुस्थलीकरण को प्रभावित या मरुस्थलीकरण है वो लगातार किस वजह से बढ़ता जा रहा है? भौतिक कारणों के अंदर अपन ने क्या है 6-7 टॉपिक थे, जैसे जलवायु के अंदर परिवर्तन है, नमी का सिद्धांत है, एल्बिडो का सिद्धांत है, वर्षा की मात्रा है, अकाल है। ये सारी चीजें क्या है अपन ने भौतिक जो कारण है उनके बारे में चर्चा अपन ने कर ली थी। जैसे भौतिक कारणों के अंदर आपका पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा था आपका नमी का सिद्धांत। ये थोड़ा सा हल्का फुल्का बता रही हूं जिससे आप लोगों को पहले वाला टॉपिक है वो कुछ याद आ जाए। नमी का सिद्धांत, वर्षा की मात्रा, अकाल, वर्षा की मात्रा, एल्बिडो सिद्धांत, एल्बिडो सिद्धांत। और इसके अंदर अगर बात करते हैं एल्बिडो सिद्धांत कार्बन डाइऑक्साइड या बालू का स्तूप, कार्बन डाई ऑक्साइड सिद्धांत, बालू का स्तूपों का निर्माण। ये सारे कारण क्या थे आपके भौतिक कारणों के अंदर है सम्मिलित किए गए थे। इन कारणों की वजह से क्या है आपका मरुस्थलीकरण होता है। वो ये आपके क्या है भौतिक कारण। अब बात करते हैं मानवीय कारणों की। मानवीय कारणों के अंदर अगर देखते हैं तो सबसे पहले जनसंख्या का दबाव, पशुधन का दबाव, साक्षरता, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या है वो बढ़ती रहेगी वैसे वैसे क्या है आपकी
मानवीय कारणों की वजह से, मानवीय कारणों में जनसंख्या का दबाव है, पशु धन का दबाव है, पशुओं को अधिक जब पाला जाएगा तो उसका दबाव है, शहरीकरण औद्योगिकरण का प्रभाव है, शहरीकरण व औद्योगिकरण के कारण अतिचारण और इसी के साथ साथ आपका जैसे भूमि उपयोग में परिवर्तन, भूमि उपयोग में परिवर्तन और लास्ट आ जाता है आपका बालू का स्तूपों पर गांव व सड़कों का निर्माण। तो ये सारे कारक क्या है, आपके मानवीय कारणों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। या इसके साथ साथ क्या कह सकते हैं, बालू का स्तूपों के पास आपके जाल बिछाया जाता है। या इसके अंदर अपन कह सकते हैं, सबसे पहला देखो डिटेल वाइज, अभी ये मैंने आपको पहले पिछले टॉपिक में समझा दिया था कि जलवायु में परिवर्तन किस वजह से, नमी का सिद्धांत है, वर्षा की मात्रा है, अकाल है, अल्बिडो क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया था। आज अपना है टॉपिक मरुस्थलीकरण के कौन कौन से मानवीय कारण हैं। जो ये 7-8 टॉपिक हैं, इनके बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा है वो करेंगे, और अन्य कारणों में 1-2 कारण हैं जो अभी समझा दूंगी आपको। तो सबसे पहला मानवीय कारणों के अंदर पहला टॉपिक उठाते हैं, जनसंख्या का दबाव। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अभी चर्चा करेंगे इनकी। स्क्रीनशॉट ले लो, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूं। उसके बाद मानवीय कारणों की अगर बात करते हैं तो देखो सबसे पहले मरुस्थलीकरण है। मरुस्थलीकरण सबसे पहले दिमाग में ये चीज रखो कि मरुस्थलीकरण होता क्या है। मरुस्थलीकरण है कि भूमि के अंदर क्या है, उपजाऊपन है या जैविक क्षमता है या ह्यूमस की मात्रा है, वो धीरे धीरे ह्यूमस यानी जो खाद है या आपकी उपजाऊपन की क्षमता है भूमि के अंदर, वो क्या है धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, उसमें कमी आना ही क्या है आपका मरुस्थलीकरण है। तो ये आपके क्या है भौतिक कारण है जिसकी वजह से मरुस्थलीकरण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा आपका है मानवीय कारण। मानवीय कारण में जनसंख्या दबाव का टॉपिक अभी पढ़ेंगे। जनसंख्या दबाव के साथ पहला है उठाएंगे मानवीय कारणों में जनसंख्या का दबाव। जनसंख्या दबाव देखो सबसे पहले जनसंख्या दबाव की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, वहां पे जनसंख्या के अंदर अगर देखा जाए तो पहले की तुलना में अब धीरे धीरे क्या होने लग गया है, जनसंख्या में वृद्धि आने लग गई है। देखो जनगणना के अनुसार अगर बात करते हैं बीकानेर की, तो 1991-2000 में जनसंख्या वृद्धि बीकानेर की हो गई थी कितनी, 38.5
1924 किसकी? बीकानेर की। कौन से सन में? 1991 से 2001। ये किसकी है? बीकानेर में। जनसंख्या, अपना टॉपिक क्या है? जनसंख्या दबाव, यानी कि धीरे धीरे हर क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का क्या है? दबाव है या जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से भी क्या है? मरुस्थलीकरण है वो क्या है? लगातार बढ़ रहा है। और ये किसमें शामिल किया गया है? मानवीय कारणों के अंदर। दूसरी अगर बात करते हैं आपके जयपुर की, तो जयपुर में जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करते हैं तो 35.0 जयपुर, तो 35.06। ये क्या है आपकी? कौन से सन की बात हो रही है? 1991 से लेकर 2001 के अंदर। ऐसे ही आपका क्या है? गंगानगर, गंगानगर में आपकी 27.59, गंगानगर में 27.59% है ये। ठीक है, सन कौन सा है आपका? वही 1991 से 2001। तो इस तरीके से जनसंख्या का जो प्रभाव है, जनसंख्या है लगातार क्या है आपका? मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण भी राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र आता है, जिसे अपन शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वो भी आपका क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि है वो लगातार होती जा रही है। जनसंख्या है वो लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या है? प्राकृतिक जो संसाधन है उनका विदोहन, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या आपकी लगातार बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे जनसंख्या का पालन पोषण करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की भी जरूरत होगी। प्राकृतिक संसाधन या अपने जितने भी संसाधन हैं, संसाधनों की अगर बात करते हैं, ऊर्जा संसाधन है या आपके जैसे भी ऊर्जा संसाधनों के अंदर अगर बात करते हैं तो ये आपका पेट्रोल है, आपका कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये ऊर्जा संसाधनों में सम्मिलित किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मृदा भी संसाधन है, जल संसाधन है, और आपका जो कृषि है उसका मतलब लगातार अगर धीरे धीरे अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी या जनसंख्या का विस्तार अगर होगा, तो जनसंख्या का पालन पोषण करने के लिए किसकी जरूरत होगी? प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होगी। तो इस तरीके से आपका क्या है? लगातार जनसंख्या का दबाव है वो क्या है? धरातल के ऊपर बना होने के कारण क्या है? लगातार क्या होता जा रहा है? प्राकृतिक संसाधनों का क्या है? दिन प्रतिदिन क्या है? विदोहन होता जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या है? भूमि का उपयोग है, फसल का चक्रण है, फसल प्रतिरूप है, फसल संयोजन है, सभी क्या है आपके सभी में वृद्धि आवश्यक मानी जाती है। इसी के कारण क्या है? आपका मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है वो लगातार क्या है? बढ़ती जा रही है। और इसी के अनुपात में क्या है? मानव भूमि का अनुपात है वो क्या है? बढ़ रहा है। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो मानव के रहने के लिए भी क्या है? उसको मतलब घर की या रहने के लिए आवास की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या है? आपके मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जैसे जैसे मानव का अधिक विकास होगा या मानव जनसंख्या बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे क्या होने लग जाएगा? भूमि और मानव का अनुपात है वो क्या? दोनों बढ़ जाएंगे। किसका? भूमि का, भूमि व मानव का अनुपात बढ़ जाएगा, क्योंकि मानव को रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? भूमि की जरूरत होगी। तो धीरे धीरे क्या है? जो भूमि कृषि कार्य के लिए ली जाती थी, उसको मानव क्या करने लग गया है? आवास के रूप में प्रयोग करने लग गया है। तो इस तरीके से आपका जो कृषि कार्य है वो भी क्या है? निर्वहन है वो क्या है? आपका बढ़ गया है। और इसी कारण क्या है? भूमि का जो ह्रास है वो लगातार क्या है? अधिक से अधिक
होने लग गया है, यानी कि भूमि कृषि कार्य के अंदर काम में ली जाती थी, उसको क्या है मानव अपने रहन सहन या उनके आवास के अंदर क्या है काम में लेने लग गया है। और धीरे धीरे क्या है इस अनुपात के अंदर क्या है जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेल में। जनसंख्या दबाव भी मरुस्थलीयकरण को बढ़ावा देता है। जैसे सन 1991 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि बीकानेर में 38.29% हो गई व जयपुर में 35.06% व गंगानगर में 27.59% वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से क्या है ये 1900 से 91 की अगर बात करते हैं तो धीरे धीरे आपका मरुस्थलीय क्षेत्र होने के बावजूद भी आपका राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में जनसंख्या वृद्धि लगातार होती जा रही है। दूसरा क्या है यहाँ पे क्या है जैसे पश्चिमी क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो आपके जैसे बाड़मेर के अंदर जो पेट्रोल प्राकृतिक गैस ये मिलने का कारण भी वहां पे क्या है लोगों को रोजगार प्राप्त हो गया है। रोजगार प्राप्त हो गया तो वहां पे जनसंख्या का विस्तार है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है ये भी क्या है मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा अगर बात करते हैं दूसरे कारण की तो आपका दूसरा कारण है आपका पशुधन या पशु जनसंख्या का दबाव। पशु जनसंख्या का दबाव। देखो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में क्या है आपका जो राजस्थान के अंदर वैसे देखा जाए तो अधिकतर आपकी भेड़ बकरी ऊंट अधिकतर क्या है ये ही पाले जाते हैं। यानी कि 70% अगर बात करते हैं पशुओं की तो आपके कौन कौन से पशु बकरी भेड़ ऊंट अधिकतर क्या है भेड़ बकरी ऊंट अधिकतर ये क्या है पशु पाले जाते हैं। 70% आपके क्या है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर क्या है इन पशुओं की क्या है अधिक दबाव है वो देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं गाय की तो गाय यहाँ पे क्या है
बहुत कम मात्रा में पाले जाती है। क्यों पाली जाती है? क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र के अंदर क्या है आपके इन्हीं क्षेत्रों पशुओं का क्या है पशुपालन है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। तो ये जो पशुपालन है इसके अंदर क्या है जो आपकी ये जो बकरी है या जो भेड़ है ये क्या है आपकी जो खाने का जो चारागाह है होता है इनका, ये क्या है एक तो कम मात्रा के अंदर खाती है, दूसरा क्या है ये जो भेड़ है या इनकी जो ऊन है वो क्या है थोड़ी महंगी बिकती है और खाने में भी क्या है ये छोटे मोटे जो घास फूस है उनसे इनका पेट है वो भर जाता है। और रेगिस्तान के अंदर ही आपकी क्या है अधिकतर ऊंट है वो पाले जाते हैं। तो 70% अगर बात करते हैं राजस्थान के पश्चिमी भाग में 70% पशुपालन 70% भेड़ बकरी व ऊंट पाले जाते हैं। गोवंश कम मात्रा में पाली जाती है। अगर देखो इसके अंदर पशुपालन की अगर बात करते हैं तो ये जो पशुपालन की जो चारागाह है की जो कमी होती है आपकी इसी क्षेत्र के अंदर है वो देखने को मिलती है। तो ये क्या है ये जो पशुपालन है आपके इन क्षेत्रों के अंदर पशुपालन जो किया जाता है यहाँ पे क्या है बरसात की कमी पाई जाती है जिसके कारण यहाँ पे क्या है चारागाह है वो भी क्या है कम मात्रा में उगाया जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर क्या है पशुपालन जो किया जाता है वो क्या है जैसे मान लो बरसात हुई और बरसात होने के कारण यहाँ पे क्या है छोटी वनस्पति है वो उग जाती है। छोटी वनस्पति उग जाती है तो जो भेड़ बकरियां होती हैं वो जैसे ही चरती है तो उनको जड़ समेत है वो उखाड़ लेती है जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे वनस्पति है वो भी कम है। तो रीजन क्या है यहाँ पे जनसंख्या का क्या है पशुपालन का दबाव है यानी कि 70% है आपकी भेड़ बकरियां ऊंट है वो पाले जाते हैं। और इनके पाले जाने का कारण यहाँ पे क्या है मतलब जो छोटे छोटे घास फूस उगती है वो ये खाते हैं और इनको क्या है जड़ समेत उखाड़ने की वजह से यहाँ पे वनस्पति है वो नहीं रह पाती जिसके कारण क्या है आपका जनसंख्या पशुपालन का जो जनसंख्या दबाव है वो तो क्या है लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जनसंख्या पशुपालन की जो जनसंख्या है लगातार बढ़ने की वजह से मरुस्थलीकरण है वो आपका बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पहली चीज तो यहाँ पे क्या है बरसात नहीं होती है, बरसात होती है तो यहाँ पे छोटी छोटी जैसे ही वनस्पति उगती है तो यहाँ पे ये जो पशुपालन किया जाता है वो क्या है यहाँ पे पशुपालन जो किया जाता है चारे की कमी की वजह से इनको जो चारागाह है प्राप्त होता है वो क्या है जड़ समेत उखाड़ने की वजह से यहाँ पे वनस्पति का नाश हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है आपका मरुस्थलीकरण है वो बढ़ता जा रहा है। तो दो रीजन तो आपके ये हो गए, पहला तो जनसंख्या का दबाव और दूसरा है पशुपालन का दबाव। तो इस तरीके से आपका क्या है दो कारण है वो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं मानवीय कारणों के अंदर। ठीक है, पहला जनसंख्या दबाव, दूसरा पशुपालन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगला है आपका शहरीकरण एवं औद्योगिकरण। शहरीकरण और औद्योगिकरण की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के बीकानेर जिले में आपका जो शहरीकरण है वो 35.54%, चूरू में आपका शहरीकरण है
87% और गंगानगर में अगर बात करते हैं तो शहरीकरण की अगर बात चल रही है तो 25.34% और जयपुर की अगर बात करते हैं तो जयपुर में आपका 49.36% आपका शहरीकरण है वो देखने को मिलता है। और औसत अगर राज्य की बात करते हैं तो औसत आपका जनसंख्या, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग आपका 23.39% है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से शहरीकरण और औद्योगिकरण ये भी क्या है, जनसंख्या है वो भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती है। तो बात कर लेते हैं शहरीकरण और औद्योगिकरण। तीसरा है आपका शहरीकरण व औद्योगिकरण। देखो, शहरीकरण और औद्योगिकरण की बात कैसे चली कि लगातार क्या है आपका, जो लोग मतलब गांवों के अंदर रह रहे हैं उनको रोजगार है वो अधिक प्राप्त नहीं होता, सिर्फ कृषि कार्य करने के अलावा। अगर शहरीकरण और औद्योगिकरण की बात करते हैं तो लगभग आपका शहरों में जाके लोग हैं वो रोजगार है उनको प्राप्त होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के अंदर क्या है आपका कृषि कार्य है वो तो क्या है बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्या है उद्योगों का विकास है वो अधिक होता है। तो उद्योगों में आपको श्रमिकों की जरूरत होती है, वर्कर की जरूरत होती है, या काम करने वाले व्यक्तियों की जरूरत होती है। तो लोग क्या है शहरों की ओर है वो अधिक पलायन करते हैं। तो शहरों की ओर अगर अधिक पलायन करते हैं तो वहां पे क्या है जो जनसंख्या का दबाव है या जो क्षेत्र है वो क्या है अधिक विस्तृत होता जाएगा, जिससे क्या है आपका मरुस्थलीकरण है वो बढ़ेगा। यानी कि जो भूमि आपके कृषि के अंदर काम में लेनी थी या कृषि के अंदर आनी थी वो क्या है धीरे धीरे वहां पे लोगों का बसाव है वो होना स्टार्ट हो जाता है। औसत शहरी जनसंख्या है वो लगभग आपकी क्या है, औसत शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो 23.39% राजस्थान की औसत शहरी जनसंख्या का अनुपात है वो देखने को मिलता है। तो राजस्थान में औसत शहरी जनसंख्या 23.39% पाई जाती है। कहां पे, राजस्थान की औसत शहरी जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो 23.39% है वो जनसंख्या है देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं आपके बीकानेर के अंदर, बीकानेर जिले में, तो बीकानेर जिले में में 35.54% शहरी जनसंख्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर चूरू की बात करते हैं, चूरू तो 87%, और इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं आपके जयपुर की तो 49 जयपुर की 39% शहरी जनसंख्या मिलती है। तो इस तरीके से क्या है जनसंख्या का विस्तार है वो क्या है बढ़ता जा रहा है। किन क्षेत्रों के अंदर, आपके शहरी क्षेत्रों के अंदर। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिकरण होने की वजह से शहरी क्षेत्रों का विस्तार है वो लगातार क्या है बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या है धीरे धीरे आपका मरुस्थलीकरण को
प्रभावित या मरुस्थलीकरण है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ साथ बात करते हैं आपकी अलग दूसरे की। तो ये जो जनसंख्या है, जनगणना है, वो कौन से सन की है? 2001 के अनुसार जनगणना। जनगणना है। बात करते हैं फोर्थ की। चौथा पॉइंट है आपका बालुका स्तूपों पर मकानों, गांवों, सड़कों का जाल। बालुका स्तूपों पर गांव, सड़क व पुलों का जाल। कैसे? देखो, अगर बात करते हैं, मैंने आप लोगों को भौतिक कारणों में आपको बताया था कि भौतिक कारणों के अंदर क्या है, बालुका स्तूप है वो क्या है, एक चादर के रूप के अंदर बिछ जाने की वजह से क्या है, आपका विस्तार है वो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं बालुका स्तूपों की, तो बालुका स्तूप है राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ आवास के लिए क्या है, घरों की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि होने के कारण यहाँ पे क्या है, बालुका स्तूप जो बने हुए हैं वहां पे भी लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे अपने घर बनाना स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है। अतः सांस्कृतिक जो कारणों की अगर बात करते हैं, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उनकी अगर बात करते हैं, तो उनके लिए क्या है, जमीन का जो उपयोग है वो क्या है, बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, बालू के टीलों, हवाओं के मार्गों, पानी के मार्गों को रोककर मकान एवं रेल, सड़कें आदि क्या है, बनवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे क्या है, जो भूमि है आपकी, जब जमीन का क्या है उपयोग आपका सांस्कृतिक रूप के अंदर अगर देखा जाए तो किया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, आपका मरुस्थलीकरण जो है बालुका और बालुका स्तूप के अंदर अगर क्या है, ये क्या है, दोबारा से मतलब जिन क्षेत्रों के आसपास में जैसे आपके बालुका स्तूप जो अनुधर्य, अनुप्रास्थ है, वो धीरे धीरे जो आपके बनते जा रहे हैं उनको क्या है, रोक कर, और रोकने के बाद में क्या है, उनके आसपास क्या है, मकान है, सड़क है, पुल है और जो जल मार्ग है, इनका क्या है, निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, आपका मरुस्थलीकरण है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, धीरे धीरे क्या है, आपकी जनसंख्या वृद्धि होने के कारण ये जो राजस्थान के अंदर आपकी जनसंख्या वृद्धि, मैंने आपको पश्चिमी क्षेत्र की बात बताई जैसे आपके प्रतिशत के अकॉर्डिंग, तो धीरे धीरे ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण ही क्या है, आपके सड़कें या पुल है, लोगों के घर हैं, इनके निर्माण की क्या है, धीरे धीरे आवश्यकता होती जा रही है। तो ये भी क्या है, तो इस प्रकार से ये भी क्या है, आपकी जनसंख्या है वो किसको प्रभावित कर रही है, आपके मरुस्थलीकरण को प्रभावित कर रही है। अगला आपका टॉपिक है अतिचारण। अतिचारण का मतलब, अति तो देखो, अति का मतलब आवश्यकता से अधिक, चारण, अतिचारण यानी कि अतिचारण यानी कि आपका जो पशुपालन जो किया जाता है वो क्या है, आवश्यकता से अधिक, मतलब पशुपालन जो किया जाता है वहां पे अगर मतलब पेड़ पौधों को खाली जो जंगल होते हैं या जो बीड़ जो बोले जाते हैं वहां पे अगर पशुओं को क्या है, खुला छोड़ दिया जाता है और वो क्या कर देते हैं, वनस्पति को क्या है, नष्ट कर देते हैं। किस तरीके से, एक तो क्या है, खुला छोड़ने की वजह से वो उनके पैरों के नीचे वनस्पति आने से, दबने से वो टूट जाते हैं। दूसरा क्या है, जब वो चरते हैं, चारागाह है, जैसे भेड़ है, बकरियां हैं,
तो वो क्या है, छोटी छोटी वनस्पति को क्या है, जड़ से उखाड़ लेती है, जिसके कारण आपका क्या है, धीरे धीरे क्या है, जो वनस्पति है वो नष्ट हो रही है। तो सन 1991 में अगर बात करें तो 255.21 लाख पशु जनसंख्या थी। कौन से सन में? 1991 में सन की अगर बात करते हैं तो पशुपालन है वो 255.21 लाख। कितने सन में? 1991 के अंदर। अगर 1991 में आपका पशुपालन कितना है, 255.21 लाख जनसंख्या थी किसकी? पशुपालन की। उसके बाद अगर बात करते हैं 1997 में, तो ये क्या है, 1997 में इसकी प्रतिशत लगभग आपकी क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अगर बात करें तो आपका क्या है, अलग अलग जैसे गाय है वो कितनी थी, या पशुधन कितने थे, या जैसे मान लो भैंस है वो कितनी थी, भेड़ है वो कितनी थी, बकरियां हैं वो कितनी थी। तो कुल जो पशुपालन है वो लगभग आपका कितना लगभग रखा गया 255 लाख है, वो 1991 के अंदर देखा गया। तो जिस तरीके से आपकी पशुपालन है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ता गया, वैसे ही क्या है आपकी 2003 के अंदर अगर बात की जाए तो 2003 में ये क्या है, 10% है। 2003 में 10.10% आपका क्या है, बढ़ोतरी होने लग गई। तो इस तरीके से क्या है, आपका जनसंख्या, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही क्या है आपकी पशुपालन है वो भी क्या है, धीरे धीरे उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। तो जैसे जैसे पशुपालन किया जाता है तो पशुपालन के साथ में ही क्या है, उनको चारागाह की भी जरूरत पड़ती है, और वो चारागाह के रूप में अगर उनको काम में लेते हैं पशु जो वनस्पति को, तो वो क्या है आपका अतिचारण के अंदर आ जाते हैं, यानी कि काफी जो बड़े बड़े भीड़ जो होते हैं या आपके वनस्पति होती है उसको क्या है, वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो आपका अतिचारण है वो भी क्या है, मरुस्थलीकरण को प्रभावित कर रहा है। यानी कि जो पशुपालन जो किया जाता है, अगर मतलब काफी दूर के अंदर क्या है पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है तो वो क्या है, धीरे धीरे वनस्पति को नष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, अतिचारण है वो भी क्या है, मरुस्थलीकरण को प्रभावित कर रहा है। अगला कारण है आपका साक्षरता। देखो साक्षरता कैसे, साक्षर अगर मान लो कोई भी व्यक्ति अगर साक्षर होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो उनको हर चीज का नॉलेज है, हर चीज का ज्ञान है वो होता है। साधारण रूप में आपको बताती हूँ कि जैसे मान लो वृक्ष है या वन है, वनों के जो लाभ होते हैं, वन के जो लाभ होते हैं आपकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही क्या है, लाभदायक होते हैं। लेकिन क्या है, जो मतलब एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो क्या है, उनको ज्यादा ध्यान होता है वनों के बारे में। जो क्या होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता है कि वन को अगर काटा जाएगा, वन अगर हरे पेड़ पौधों को काट दिया जाता है तो क्या है, वो क्या आपके किसको नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी वनस्पति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है, आपकी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं। किस तरीके से कि पेड़ पौधों को क्या है, हरे को अगर काट दिया जाता है तो क्या है, धीरे धीरे वही मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये क्या है, साक्षर होना भी क्या है, व्यक्ति के लिए क्या है, जरूरी है। जिसके कारण अगर जैसे मान लो साक्षरता की कमी होती है तो क्या है, मरुस्थलीकरण है वो लगातार आपका बढ़ता रहेगा, क्योंकि लोगों को ये ध्यान नहीं रहता है कि जो वन है वो मरुस्थलीकरण को रोकते हैं। तो अगर बात करते हैं साक्षरता या सामाजिक आर्थिक संरचना एक दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित और अत्यधिक एक दूसरे से संबंध है। उच्च साक्षरता वाले जन समूह है क्या है, अधिक क्या होते हैं, जागरूक होते हैं,
मतलब समझते हैं। पर्यावरणीय विकास है, पर्यावरण का जो विकास है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से लाभ पहुंचाता है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो कैसे बना हुआ है, ये सारी चीज है वो क्या है, साक्षरता के रूप में लोगों को पता होता है। तो राज्य के अंदर अगर बात करते हैं साक्षरता की प्रतिशत की, तो 2001 के अंदर 2001 में 60.41% क्या थी, साक्षरता थी। 2001 में क्या है, साक्षरता थी। उसमें आपका पुरुष और स्त्रियों का प्रतिशत है वो भी क्या है, अलग अलग है। पुरुष का है 75.3 और पुरुष 75.03% और महिला का क्या है 53.7। ये आपका क्या है, साक्षरता का प्रतिशत। यानी कि पूरी 2001 में साक्षरता की अगर बात करते हैं तो साक्षरता दर है वो 60.61% टोटल थी, जिसमें से पुरुष की जो साक्षरता है वो आपकी 75.03 और महिला की 53.7% है वो साक्षरता की दर रही हुई है। इसी तरीके से अगर जिले वाइज अगर बात करते हैं तो जयपुर जिले के अंदर आपका 69.90 और सीकर में आपका 70.47 और झुंझुनू में आपका क्या है 73.01% क्या है आपके साक्षरता के आंकड़े हैं वो देखने को मिलते हैं। और इसके विपरीत अगर पश्चिमी क्षेत्रों की बात करते हैं तो उसमें आपका जैसलमेर है, बाड़मेर है, चूरू है, जालोर है, इनके अंदर क्या है, साक्षरता की क्या है, कमी पाई जाती है। और ये क्या है, इन लोगों को क्या है, पर्यावरण का जो इन्वायरमेंट है, जो आर्थिक विकास है पर्यावरण का, उसके बारे में क्या है, इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, चेतना है, उसकी क्या है, कमी पाई जाती है। जिसके कारण क्या है, वो जो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर क्या है, अतिचारण कर दे, मतलब अतिचारण, वन विदोहन, वनस्पति जो आवरण है, अनावरण है, ये सारे क्या है, अविवेकपूर्ण तरीके से क्या है, अविवेकपूर्ण तरीके हैं वो करते रहते हैं। जिसके कारण क्या है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है वो क्या है, बढ़ती चली जाती है। और वनों के कटाव है, वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता की कमी है, पारिस्थितिकी संतुलन है वो क्या है, आपका बिगड़ जाता है। तो ये क्या है, सारे कारण आपकी साक्षरता के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो जैसे आपके साक्षरता की जो उच्च साक्षरता है उसमें आपका क्या है, जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है। और निम्न की अगर बात करते हैं, उच्च साक्षरता और निम्न की अगर बात करते हैं तो आपका जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, चूरू, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपके साक्षरता की कमी पाई जाती है। कमी पाई जाएगी तो साक्षरता के प्रति कमी होने के कारण ये क्या है, धीरे धीरे जैसे जो वनस्पति जो पेड़ पौधों का कटाव है अविवेकपूर्ण तरीके से, यानी कि हरे पेड़ पौधों को काटना या अतिचारण करना, पशुपालन जब किया जाता है तो पशुओं को खुला छोड़ देना, तो इस तरीके से क्या है, ये मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये क्या है, आपके साक्षरता के रूप के अंदर आपके मरुस्थलीकरण के कारणों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जैसे इन लोगों को अगर जागरूक किया जाएगा साक्षरता के द्वारा, तो क्या है, वृक्षों के प्रति जो जागरूकता की जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से मरुस्थलीकरण के कारण आए वो आज अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज मरुस्थलीकरण का टॉपिक है पूरा हो चुका है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।